नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में बदरिकाश्रम में भगवान नारायण के द्वारा नारद जी का शंका समाधान की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में नारद जी का श्वेत द्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपरिचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बतलाने की कथा को पढ़ेंगे। भीष्म जी कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद जी से इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले, भगवान अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। अब मैं श्वेत द्वीप में स्थित आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैंने वेदों का श्रद्धाएं और तप किया है, कभी असत्य भाषण नहीं किया। मैं सदा गुरुजनों का आदर करता हूँ, किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता। शत्रु और मित्र में मेरा समान भाव है तथा आदिदेव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणों से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता हूँ। नारद जी की बात सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त हो आकाश की ओर उड़ गए और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में क्षणभर विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है वह उनके सामने प्रकट हो गया। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। वे प्राकृतिक इंद्रियों से शून्य होने के कारण शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं करते। उनके शरीर से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती और सदा सुगंध निकलती रहती है। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान दृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनका रूप दिव्य होता है। वे स्वभावतः योग शक्ति से संपन्न होते हैं। उनके मस्तिष्क का आकार छत्र के समान और स्वर मेघ के समान गंभीर होता है। उनके मुंह में 60 सफ़ेद दांत और 8 डाढ़ें होती हैं जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद धर्म शांत वृत्ति से रहने वाले मुनि तथा संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की है। उन परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है वैसा ही आपने श्वेत द्वीप के निवासियों का भी बताया है। इन दोनों में यह समानता क्यों है? इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी भारी उत्कंठा है। भीष्म जी ने कहा, राजन, यह कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के मुँह से सुना था, किंतु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतला रहा हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक उपरचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और भगवान नारायण के प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते और अपने पिता में भक्ति रखते थे। आलस्य तो उन्हें छू भी नहीं गया था।
नारायण के वर से ही उन्होंने इस भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया। सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से पहले वे भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा पितरों और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अपने आश्रम में रहने वाले लोगों को अन्न बांटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे। सदा सत्य बोलते और प्राणियों की हिंसा से दूर रहते थे। देव जनार्दन में वे संपूर्ण चित्त से भक्ति करते थे। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक सिंहासन पर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की कृपा से प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण किए रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाएं वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे। उन महात्मा राजा के यहाँ पांच रात्र आगम के मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था। राजा ने धर्म पूर्वक ही राज्य का शासन किया, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। उनके मन में कभी बुरा विचार नहीं उठा और अपने शरीर से उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था। अब मैं जिस प्रकार तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्र शिखंडी कहलाते हैं। इन्होंने मेरुगिरी पर एकमत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया। वे चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। 7 ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है। उपर्युक्त ऋषि एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, संयम परायण, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने मनी मन यह सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा, उक्त शास्त्र की रचना की। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। उपर्युक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप से शब्द, अर्थ और हेतु युक्त वाणी का प्रयोग किया। उनकी यह प्रथम रचना ही ओमकार तथा स्वर से विभूषित तंत्र शास्त्र है। ऋषियों ने सबसे पहले करुणा में भगवान को ही वह शास्त्र सुनाया। उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद के समान प्रमाण माना जाएगा। ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अनन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रमाणिक माना जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। स्वयंभू मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभू मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा तो प्रजापालक वसु राजा
उपरिचर बृहस्पति जी से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है। इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरचर भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महापुरुष होगा, किंतु उसकी मृत्यु के बाद यह शास्त्र संसार से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तत्पश्चात सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदि कल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने शांगोपांग और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया। तदंतर धर्म का प्रचार और लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अविष्ट स्थान को चले गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में नारद जी का श्वेत द्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपरचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बताने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में राजा उपरचर के यज्ञ में एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।